Good morning students. Today start lecture फ्लूइड मैकेनिक्स। हमने लास्ट लेक्चर में किया था एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, उसमें हमने लेफ़्ट कर लिया था, हाइड्रोलिक चेक कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हाइड्रोलिक ब्रेक। मोस्टली हमारा जो पास्कल लॉ है, हमारा ऑटोमोबाइल में जितनी भी बहुत ज़्यादा गाड़ी आ रही है उसमें अब हाइड्रोलिक ब्रेक यूज़ होते हैं। वो भी किस पे काम करते हैं? पास्कल लॉ पे काम करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पास्कल लॉ क्या है? हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम और हाइड्रोलिक ब्रेक इज़ यूज्ड ऑन दी ऑलमोस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, कार, बस, ट्रक में, सभी में ये यूज़ होते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम इज़ प्राइमरली लिक्विड कनेक्शन। एक लिक्विड जूस होता है, लिक्विड के बेस्ड होता है, उसे मुगलैल बोलते हैं, वो जूस होता है हाइड्रोलिक मुगलैल। कपलिंग बिटवीन द ब्रेक पैडल एंड इंडिविजुअल ब्रेक। ब्रेक पैडल और इंडिविजुअल ब्रेक के अलग अलग कपलिंग होती है। ब्रेक शूज़ एंड ब्रेक ड्रम्स मेनली इसके पार्ट के थे, ब्रेक शू और ब्रेक ड्रम। आगे देखो, आपके डायग्राम दिखाई गई है जो फ्रंट व्हील और रेयर व्हील। फ्रंट पे हम जब पैडल को फोर्स करते हैं तो वहाँ मास्टर सिलेंडर लगा होता है। मास्टर सिलेंडर का जो पिस्टन है, मास्टर सिलेंडर में जो हमारा ऑयल है उसको प्रेस करता है। प्रेस करके वो पाइप के थ्रू फ्रंट व्हील जो कपलिंग है और रेयर व्हील जो कपलिंग है वहाँ तक पहुँचता है। वहाँ अलग हमारे अलग सिलेंडर लगे हैं, अलग अलग व्हील पे अलग अलग सिलेंडर लगा हुआ है, उसके पास पहुंचता है तो वो सिलेंडर गाँव आगे ब्रेक शू तक पहुंचता है। जब हम पैडल प्रेस करते हैं तो मुगलैल प्रेशर इंक्रीज़ होता है। प्रेशर इंक्रीज़ होने से क्या है, वो हमारा पिस्टन को कंप्रेस कर देते हैं, तो पैडल रिलीफ कर देते हैं। जब फोर्स हटा लेते हैं तो हमारा जो ऑयल है वो वापस मास्टर सिलेंडर में आ जाता है। तो इसी हिसाब से ये काम करता है हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन मास्टर सिलेंडर कनेक्शन टू दी पाइप। एक मास्टर सिलेंडर जो कनेक्शन पाइप से जुड़ा होता है। फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग टू द व्हील सिलेंडर, जो व्हील सिलेंडर के साथ पाइप के साथ कनेक्टेड होते हैं। द व्हील सिलेंडर कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द ब्रेक शूज ईच व्हील। जो ब्रेक सिलेंडर होते हैं, व्हील सिलेंडर होते हैं, वो हर एक व्हील पे अपना कंट्रोल रखते हैं। When the brake pedal is pressed, जब हम पैडल ब्रेक प्रेस करते हैं, the hydraulic fluid force to the piston in the wheel cylinder, व्हील सिलेंडर के पुश करता है, व्हील सिलेंडर में जो ऑयल है वहाँ पुश करता है अगेंस्ट द ब्रेक शू दे अपोजिट। द फोर्सिंग ऑफ द शू अगेंस्ट द ब्रेक ड्रम और ब्रेक डिस्क द सपोर्टिंग द व्हील। जो ब्रेक को ड्रम में जो व्हील है उसे सपोर्ट करते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक आर सेल्फ इक्वलाइज्ड ब्रेक। इफ द एक्चुएटिंग पिस्टन ऑल आर द सेम साइज, ईच ब्रेक इन द हाइड्रोलिक सिस्टम वुड रिसीव द आइडेंटिकली हाइड्रोलिक फोर्स व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड। हर एक जो है हमारा सिलेंडर उसका साइज सेम होता है, उसके पैडल का पिस्टन उसका भी सेम साइज होता है, तो फोर्स वैन करते हैं ब्रेक अप्लाइड। जब फोर्स लगाते हैं तो ब्रेक हमारे लग जाते हैं। बिकॉज ए फोर्स एक्सर्टेड आर एनी पॉइंट अपॉन ए क्लोज लिक्विड डिस्ट्रीब्यूट इक्वली थ्रू द लिक्विड इन ऑल डायरेक्शन। जब हम फोर्स लगते हैं तो जो लिक्विड है ऑल डायरेक्शन दे विच सेम फ्लो करता है, सेम क्वांटिटी दे विच सेम फ्लो करता है, सेम प्रेशर के साथ फ्लो करता है। ऑल ब्रेक सिस्टम हैव larger wheel cylinder in the front than in the car. When the wheel supported stopped, जदों व्हीकल हमारा रुक जाता है, more weight is automatically shifted forward due to the inertia force के थ्रू और अगले व्हील पे हमारा क्या फोर्स आ जाता है। more front wheel braking is required. अब इसकी वर्किंग, द मास्टर सिलेंडर इज ए रेजर्वायर। जो मास्टर सिलेंडर होता है एक हमें स्टोरेज का काम करता है। फॉर द ब्रेक फ्लूइड कंटेन द पिस्टन एंड वाल्व विच आर चेंज मैकेनिकली फोर्स टू हाइड्रोलिक प्रेशर। जो मैकेनिकल फोर्स ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
जब हम ब्रेक लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो फ्लूइड को आगे पुश करता है। इसीलिए क्या मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कैसे होती है हाइड्रोलिक प्रेशर ਦੇ ਵਿੱਚ। ब्रेक पैडल इज़ डिप्रेस शोन इन द फिगर ਦੇ ਵਿੱਚ हमें दिखाया जब हम प्रेशर करते हैं तो फ्लूइड हमारा क्या एरो का निशान दिया हुआ है आगे को फ्लो कर देता है चारों टायरों के लिए। The pressure on the brake pedal move the piston when master cylinder is to force brake fluid from the master cylinder through the tubing, flexible housing और व्हील सिलेंडर। ठीक है, जब हम फोर्स लाते हैं मास्टर सिलेंडर से जो हमारा फ्लूइड है फ्लो किसके तरफ करता है, पाइप के थ्रू, फ्लेक्सिबल हाउसेस के थ्रू व्हील सिलेंडर तक फ्लो करता है। एज द प्रेशर ऑन द पैडल इज इंक्रीज्ड। ठीक है, जैसे पैडल प्रेस करते हो हमारा जो प्रेशर है पैडल इंक्रीज करता है। ग्रेटर हाइड्रोलिक प्रेशर बिल्ट अप विद इन द ब्रेक सिलेंडर एंड दस ग्रेटर फोर्स एक्सर्टेड अगेंस्ट द एंड ऑफ द ब्रेक शू। एंड ऑफ द ब्रेक शू पे हमारा फोर्स अप्लाइड होता है तो अंदर को पुश हो जाते हैं तो हमारे ब्रेक है जो अप्लाई हो जाते हैं। जब हम पैडल को से फोर्स रिलीज करते हैं तो हमारा क्या प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो वापस रिटर्न होके फ्लूइड हमारा क्या मास्टर सिलेंडर में आ जाता है। ये थी वर्किंग हमारी हाइड्रोलिक ब्रेक की। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोलिक कपलिंग। हाइड्रोलिक कपलिंग भी हमारा मोस्टली इंडस्ट्रियल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज़ होती है। हाइड्रोलिक कपलिंग भी क्या है हमारी हाइड्रोलिक इंडस्ट्री में आजकल जो ऑटोमेटेड कार है उसमें जो हमारी है हाइड्रोलिक कपलिंग यूज़ होती है। ऑटोमेटिक बिना विदाउट गियर जो हमारी गाड़ी लेते हैं उसमें क्या लगा होता है हाइड्रोलिक कपलिंग लगा होता है। कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी, सबसे पहले कहता है पंप इम्पेलर। आप डायग्राम में देखो ऊपर सबसे किया पंप इम्पेलर, उसके बाद किए टरबाइन रनर, टरबाइन रनर, उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास वर्किंग इसकी कैसे। पहले हम कंस्ट्रक्शन में पढ़ते हैं पंप इम्पेलर क्या होता है। इट इज़ द अटैचिंग टू द ड्राइविंग शाफ्ट फॉर द प्राइम मूवर विच मे बी एज आईसी इंजन, स्टीम इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर। जो पंप इम्पेलर होता है इट इज़ अटैच टू ड्राइविंग शाफ्ट। ड्राइविंग शाफ्ट जो हमारे इंजन से या स्टीम इंजन से जो पावर आती है ड्राइविंग जो इसे घुमाती है उसके साथ हमारा ये जड़ा है पंप इम्पेलर अटैच होता है। मेनली किसके साथ, ड्राइविंग इम्पेलर के साथ, जहां हमारे इंजन से पावर आती है उसके साथ अटैच होता है। टरबाइन रनर इट इज़ अटैच टू दी ड्रिवन शाफ्ट, जहाँ से हम पावर लेते हैं वहाँ उसके साथ जुड़ा होता है। जो घुमाती है जो इंजन के साथ जुड़ा होता है हमारा पंप इम्पेलर। टरबाइन रनर जुड़ा होता है जहाँ से हम पावर लेते हैं। दीज टू यूनिट ऑफ दी इनक्लोज्ड इन द सिंगल हाउसिंग। दो यूनिट होते हैं सिंगल हाउसिंग विदाउट एनी रिजिड और मैकेनिकल कनेक्शन, कोई फिक्स और कोई मैकेनिकल कनेक्शन से नहीं होता है। बिटवीन दैम द कंस्ट्रक्शन ओनली थ्रू द वर्किंग फ्लूइड कंटेन्ड। ओनली ये वर्किंग किसे ना तो इसे मैकेनिकल फोर्स लगती है ना कोई रिजिड फोर्स है इसमें, तो सर ओनली फ्लूइड के साथ ही वर्क करता है हमारा। फ्लूइड इस केसिंग में फ्लो करता है तो उसके साथ ही वर्क करता है। इन द कमर्शियल यूनिट ऑयल इज़ यूजली एम्प्लॉयड इन द वर्किंग फ्लूइड। ओनली हमारे पास वर्किंग फ्लूइड चूज़ करते हैं बिकॉज द गुड कोहेजनेस एंड स्टेबल लुब्रिकेंट प्रॉपर्टीज। लुब्रिकेंट वो जिसकी कोहेजनेस गुड हो और लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी जी अच्छी हो वो हम ऑयल इसमें यूज़ करते हैं। अब हाइड्रोलिक कपलिंग वर्किंग कैसे करता है हमारा। एज सून एज प्राइम मूवर स्टार्ट रोटेटिंग, जब हमारा इंजन स्टार्ट होता है द पंप इम्पेलर आल्सो स्टार्ट रोटेटिंग, उसके साथ ही हमारा जो पंप इम्पेलर है वो वर्किंग करना शुरू कर देता है। द ऑयल आउटवर्ड टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो हमारा ऑयल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एक्शन के कारण हमारा फ्लो करता है। द ऑयल देन एंटर इन द टरबाइन रनर एंड एक्सर्टेड एज, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो हमारा फ्लूइड है वो किया टरबाइन रनर में एंटर करता है। एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द
रनर ब्लेड को हमारा क्या है, ये पावर देता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क इंक्रीज इंक्रीज द स्पीड ऑफ द ड्राइविंग शाफ्ट। जैसे जैसे हमारे इंजन की स्पीड बढ़ती है वैसे ही हमारा क्या जो पंप इम्पेलर है उसकी स्पीड भी इंक्रीज होती है ड्यू टू दी टॉर्क। जितना ज़्यादा टॉर्क की मकदार बढ़ेगी उतना ज़्यादा ही हमारी इसकी स्पीड बढ़ेगी पंप इम्पेलर की। दी टॉर्क ओवरकम्स इनर्शिया द टरबाइन रनर एंड ड्रिवन शाफ्ट बिगिन रोटेट। हमारी ड्रिवन शाफ्ट भी इसके साथ घूमने लगती है। दी ऑयल फ्रॉम द रनर देन फ्लो बैक इनटू द पंप। जब इसकी स्पीड कम होती है तो हमारा जो ऑयल है वापस पंप में आ जाता है। दिस कंप्लीट हाइड्रोलिक सर्किट इस्टेब्लिश। इससे हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है हमारा। आगे कपलिंग, कंसीडर ए कपलिंग विद इनपुट ड्रिवन पंप एंड आउटपुट। इनपुट क्या है, ड्राइविंग पंप जो हमारा इंजन से साथ टाइट होता है। आउटपुट क्या है, जो ड्रिवन टरबाइन है। द शाफ्ट रोटेटिंग एट द स्पीड W1 and WO रेडियस पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली एंड लेट T1 और T2 हमारा इनपुट ऑफ टॉर्क, जो हमारा इनपुट और आउटपुट टॉर्क है। देन इनपुट कपलिंग P1 बराबर है T1 ओवर W1 ओमेगा 1। पावर आउटपुट इज कपलिंग O0 P/O0। द एफिशिएंसी ऑफ द हाइड्रोलिक कपलिंग क्या होगी, पावर आउटपुट बटा इनपुट, पावर आउटपुट बटा इनपुट। नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन आउटर सरफेस ऑफ द रोटर ऑन द फ्लूइड टॉर्क इनपुट एंड आउटपुट शाफ्ट इज इक्वल। जो हमारी इसकी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को हम क्या निगलेक्ट कर देते हैं, तो एफिशिएंसी हमारी क्या होगी, पावर आउटपुट बटा जो हमारा इनर्शिया फोर्स आई है वो बटा इनपुट जो हमें मिल रहा है, जो हमारी पावर निकल रही है बटा जो हमें पावर मिल रही है, वो क्या होगी, एफिशिएंसी। द यूज़ ऑफ हाइड्रोलिक कपलिंग। हाइड्रोलिक कपलिंग के यूज़ क्या हैं। ऑल्दो द हाइड्रोलिक कपलिंग हैज़ अलाउबल वैल्यू ऑफ द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। जो हमारी हाइड्रोलिक कपलिंग है, लो वैल्यूम ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, कम रेट से हमारी जो एफिशिएंसी है वो क्या है, इंक्रीज करती है। दी कंपेयर दी मैकेनिकल कपलिंग, ज़्यादा है इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है मैकेनिकल कपलिंग के मुकाबले। जेट दी वाइडली यूज इन दी फॉलोइंग फील्ड्स, ऑटोमोबाइल, मरीन इंजन्स, रोप वे, केबल ड्राइव यूनिट सच देयर इज दी एप्लीकेशन ऑफ द ड्रिवन शाफ्ट रिक्वायर्ड दी रनर स्पीड क्लोज टू द ड्राइविंग शाफ्ट। मेनली हमारा जो एप्लीकेशन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, मरीन इंजन में है और रोप वे में है। दी कपलिंग ऑफ दी पर्टिकुलरली यूज लार्ज इनिशियल लोड इन्वॉल्व ऑल दी स्मूथ शॉक फायर ऑपरेशन रिक्वायर्ड। इसमें क्या है, दिस कपलिंग पर्टिकुलरली यूजफुल वेयर लार्ज इनिशियल लोड, जहाँ लोड बहुत ज़्यादा होता है वहाँ यूज़ करते हैं। तो आगे हमारे पास क्या आ गया, हाइड्रोलिक डोर क्लोजर। हाइड्रोलिक डोर क्लोजर, इट इज़ द हाइड्रोलिक डिवाइस यूज टू क्लोज दी डोर ऑटोमेटिकली। हम आम घरों में लगा दरवाज़ों के साथ डोर पे साथ लगा होता है डोर क्लोजर, वो देखते हैं। बेसिकली इसका काम क्या है, डोर को ऑटोमेटिकली क्लोज करना। ओपन करते हैं तो हम छोड़ देते हैं, ओपन करके तो धीरे धीरे ये क्या कर देता है, डोर को क्लोज कर देता है। व्हेन इट ओपन एंड रिलीज, जब हम ओपन करते हैं तो रिलीज़ करते थे। देयर आर वाइडली यूज द ऑफिस, मोस्टली ऑफिस में यूज़ होता है, एयर कंडीशनर रूम में यूज़ होता है, हॉस्पिटल में, रेस्टोरेंट में। मोस्टली हमारे आजकल तो हमारे जड़ा होम है रेजिडेंशियल होम, उसमें भी मोस्टली ये यूज़ होने लगा है। हाइड्रोलिक डोर क्लोजर जनरली लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द डोर, जहाँ आप देखते होंगे डोर के ऊपरली साइड लगा हुआ होता है। दे आर डिज़ाइन फॉर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड फ्रेम सेपरेटली, दोनों राइट हैंड और लेफ्ट हैंड सेपरेटली दोनों साइड के लिए होता है। मेन पार्ट्स क्या हैं इसके, द मेन पार्ट्स ऑफ डोर क्लोजर क्या हैं, फर्स्टली बॉडी।
जिसमें सारा इसका स्ट्रक्चर एंगेज्ड होता है, वो मेन पार्ट है बॉडी। इट इज़ जनरली मेड ऑफ द मेटल की बनी होती है। फिटेड ऑन दी डोर विद द हेल्प ऑफ स्क्रू की हेल्प के साथ हम डोर पे फिट कर देते हैं। सेकंड है हॉलो प्लंजर और पिस्टन, जो इसमें यूज होता है बॉडी में के अंदर लगा होता है पिस्टन, जहाँ हॉलो प्लंजर भी बोल देते हैं। रैक इज द फ्रॉम ऑफ द प्लंजर विच साइड इन द बोर ऑफ द बॉडी के अंदर बोर के साथ ये अटैच होल करके इसे अटैच किया जाता है। स्पिंडल, ये जो हमारा प्लंजर है वो रैक एंड पिनियन गियर के जैसे रैक की तरह काम करता है, जो स्पिंडल हमारा पिनियन के तौर पे काम करता है। विच इज़ द टर्न एज टू द रैक फ्रॉम ऑन द प्लंजर। एंड कैप और रबर सील, एंड कैप विद रबर सील आर फिटेड टू अदर साइड ऑफ द बॉडी। एक साइड पे हमारा क्या होता है सील लगी होती है, उसे एंड कैप भी बोल देते हैं। वॉल्व, टू लार्ज स्मॉल साइज वॉल्व आर फिटेड। दो लार्ज साइज वॉल्व लगे होते हैं, दो स्मॉल साइज। ठीक है, आप डायग्राम में देखो, एडजस्टेबल स्क्रू है, वॉल्व है लार्ज साइज। जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है वो लार्ज साइज वॉल्व है। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा पिस्टन प्लंजर, उसके बॉडी हाइड्रोलिक ऑयल रेजर्वायर, जहां हमारा जो लिक्विड है फ्लूइड है वो स्टोर होता है। एंड कैप, रबर सील, पहले एंड कैप लगा होता है, उसके बाद क्या रबर सील आ जाती है। नीचे आपको बताया था पहले भी, जो हमारा हॉलो प्लंजर है वो रैक के साथ काम करता है, रैक की तरह काम करता है, और जो हमारा स्पिंडल ऑफ पिनियन की तरह काम करता है। ये इंटरनली हमारा क्या हो गया स्मॉल साइज। जो डायग्राम में ध्यान से देखो आपको सभी पार्ट समझ में आ जाएंगे। स्प्रिंग फिटेड बिटवीन द हॉलो प्लंजर एंड द एंड कैप और राइट हैंड साइड। प्लंजर और एंड कैप के बीच में हमारा क्या लगा होता है स्प्रिंग लगा हुआ होता है। मेन आर्म, on the end of the main arm fixed to the spindle with the end is a pin jointed adjusting arm। ये जो आर्म लगी होती है वो एडजस्टिंग आर्म लगी होती है पिन के हेल्प से। जैसे हमारा डोर की एडजस्टमेंट के हिसाब से हम इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। एडजस्टिंग आर्म शुड बी फिटेड इन सच एज द मेन राइट एंगल्स मेन फ्रेम ऑफ द डोर। राइट एंगल पे फिट होती है डोर और हमारा जो डोर क्लोजर है उसके साथ। एडजस्टेबल स्क्रू फिटेड टू द एंड कैप। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एडजस्टेबल स्क्रू लगा होता है जो कंट्रोल करता है फोर्स को स्प्रिंग को। क्लोज ओपनिंग द क्लोजिंग ऑफ द स्मॉलर वॉल्व, ये हमारे फ्लो को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। हाइड्रोलिक ऑयल, जो बॉडी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो ऑयल यूज़ किया उसे क्या बोलते हैं हाइड्रोलिक ऑयल। अब आ जाती है हमारी वर्किंग। व्हेन द डोर फ्लैप इज ओपन, जब हम डोर का फ्लैप ओपन करते हैं, द मेन आर्म स्विंग एंड रोटेट द स्पिंडल। जो हमारी एडजस्टेबल आर्म है वो रोटेट करती है, तो स्विंग किसे करती है स्पिंडल को। विच इज टर्न रोटेट द पिनियन, जो कि हमारे पिनियन को रोटेट करती है। एज द पिनियन इज मैच्ड विद द रैक, आप डायग्राम में आप देख रहे हो जो पिनियन है वो रैक के साथ अटैच्ड है, तो उसे रोटेट करता है। और रैक इज ऑफ ए प्लंजर को जो रैक रोटेट हुआ तो हमारा प्लंजर मूवमेंट करेगा। इट्स साइड टू वर्ड्स राइट कंप्रेसिंग द स्प्रिंग एंड हाइड्रोलिक ऑयल। जो इन साइड हमारा ऑयल है उसे क्या करता है कंप्रेस करता है। द प्रेशर ऑफ द हाइड्रोलिक ऑयल ओपन लार्ज साइज वाल्व, जब उसका प्रेशर बढ़ता है तो लार्ज साइज वाल्व क्या हमारा ओपन हो जाता है। द प्लंजर एंड द हाइड्रोलिक ऑयल फ्लो टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द प्लंजर, लेफ्ट साइड को हमारा क्या करता है जो ऑयल है फ्लो करने लग जाता है। देन व्हेन द हैंड फोर्स ऑन द
डोर फ्लैप इज़ रिलीज्ड, जब हम हमारा फोर्स हाथ उठा लेते हैं डोर से, द मूवमेंट ऑफ द हाइड्रोलिक ऑयल ऑन द लेफ्ट ऑफ द प्लंजर स्टॉप द मोशन, जो हम हटा देते हैं तो हमारा ऑयल फ्लो करना बंद कर देता है, तो मेन व्हील वैक्यूम इज क्रिएट, जिसके कारण हमारा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। द राइट साइड ऑफ द प्लंजर इज केसिंग, स्मॉल साइज वाल्व इज ओपन, दैट रीज़न हमारा स्मॉल साइज वाल्व ओपन हो जाता है, तो उससे जो ऑयल आगे लेफ्ट साइड को क्या हुआ होता है, वापस रिटर्न रेजर्वायर में होना शुरू हो जाता है, जिसके साथ हमारा क्या डोर क्लोज होना शुरू हो जाता है। बच्चे जे थी वर्किंग, आज के लिए हमारा जे चैप्टर है यहीं ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक करेंगे, टोटल प्रेशर, रिजल्टेंट प्रेशर, सेंटर प्रेशर क्या होता है, और उसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलो बच्चे, आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।